नमस्कार, आप देख रहे हैं अलौकिक भारत न्यूज नेटवर्क। आपके साथ मैं हूं नेहा अंकुरवालिया। संतों की वाणी मधुर होती है और संत चाहे इंसानियत की रक्षा हो या फिर देश की, कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। ऐसा ही एक नजारा गाजीपुर बॉर्डर पर किसान आंदोलन में देखने को मिला, जहां किसानों की पीड़ा बांटने पहुंचे हैं कुछ भिक्षु संत। बौद्ध धर्म के इन अनुयायियों से हमारे संवाददाता आर पांडे ने बातचीत की। देखिए किसान और सरकार के बारे में इनकी क्या सोच है इस रिपोर्ट में। आपको देखने में लग रहा होगा कि आज एबीएनएन की टीम किसी बौद्ध मठ में आ गई है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यह बौद्ध मठ नहीं है। ये गाजीपुर का वही बॉर्डर है जहां किसान आंदोलन कर रहे हैं, धरने पे हैं। लेकिन इन किसानों के बीच बौद्ध अनुयायी भी कुछ हैं जो किसानों का समर्थन कर रहे हैं। आइए हम इनके आचार्य से बात करते हैं और जानते हैं कि आज इनका आंदोलन किस तरह से है और किस तरह से ये किसानों को सहयोग करने की बात कर रहे हैं। तो आचार्य जी, आज आप गाजीपुर बॉर्डर पे हैं जी और यहाँ आप लोगों का होना एक आश्चर्यजनक बात लगती है। जी, ये देश कृषि प्रधान है, ये ऋषियों मुनियों का देश है। जहाँ कृषि करने वाले लोग पहुँचते हैं वहाँ ऋषि मुनि भी पहुँचते हैं। तो ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि देश भारत के संत समाज के लोग भी किसानों का साथ दें, क्योंकि उनके साथ जो बर्बरता की गई, आंसू गैस के गोले छोड़े गए, उनके साथ जो अन्याय हुआ और उनके षड्यंत्र के तहत उनकी ज़मीनें उनसे हड़पी जा रही हैं और उनकी जो आमदनी है वो ख़त्म की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में हम किसानों के साथ खड़े हैं। 3 बिल के बारे में आपको जानकारी होगी। 3 बिल क्या थे सरकार के? 3 बिल, पहला तो बिल है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, जो सबसे खतरनाक है। देश भारत का किसान नहीं चाहता है कि कोई कंपनी मेरी ज़मीन ले ले और करे, अर्थात मेरे ही खेत का टमाटर कोई हमें बेच के दे। तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का किसान विरोध कर रहे हैं। दूसरा, जो लिमिट ख़त्म कर दी है भंडारण की, ये बहुत ख़तरनाक है। इससे किसान ये महसूस कर रहे हैं, किसान ही नहीं बल्कि अन्न खाता भी, अन्नदाता अन्न खाता दोनों ये महसूस कर रहे हैं कि जब लिमिट ख़त्म हो जाएगी तो धन्ना सेठ पैसे लगा करके सारा भंडारण कर लेंगे अनाज का और फिर अनाज हमें ख़रीदना पड़ेगा। इसलिए किसान इसका विरोध कर रहे हैं। नहीं, सरकार इस तरह से देख रही है कि जो आप कह रहे हैं कि अन्नदाता परेशान है। एक सवाल छोटा सा आपसे मैं कर दूं, अन्नदाता परेशान है, उसकी खेती बिक जाएगी और वो अपने घर में ही वो खेती के बिना रह जाएगा। उस पर सरकार का कहना है कि हम आपको ऐड दे रहे हैं कि आप उस पर पैसे लीजिए और फार्मिंग कीजिए और खुले मार्केट में जाइए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, उन्होंने बनाया है नियम कि जब भी कोई डिस्प्यूट होगा कंपनी से जो हमारी ज़मीन लेगी, तो उसका जो न्यायालय है वो एसडीएम ही होगा। बाकी चोरी यहाँ होती है, जो भी अन्याय होता है उसका हम हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट चले जाते हैं। ये दमन करने की साजिश है इनकी। इस पर सहमति नहीं बन पाई किसानों की, तो किसान आंदोलित हो गए। तीसरा, जो सबसे खतरनाक काम इनका है, जो स्थापित मंडियाँ हैं भारत में, उन मंडियों के बाहर भारत के धन्ना सेठों को मंडी बनाने का अधिकार दे देना। अर्थात वो 2-4 बार, कई बार थोड़ा महंगे दामों में खरीद लेंगे, लेकिन तब तक भारत की पुरानी मंडी ख़त्म हो जाएंगी। अर्थात भारत का किसान नई मंडियों में गुलाम हो जाएगा। इसलिए किसान विरोध कर रहा है। और तीसरा, एमएसपी की गारंटी की कानून चाह रहा है। एमएसपी क्रिएट करिए। ऐसा कोई बिजनेसमैन नहीं, उद्योगपति नहीं जो प्रोडक्ट बनाता है और अपनी रेट खुद निर्धारित करता है, लेकिन किसान ही भारत में ऐसा है कि अनाज खुद पैदा करता है, रेट उसका सरकार निर्धारित करती है। इतना बड़ा अन्याय है, किसान को अधिकार नहीं है। ये कमेटी लागू करने के लिए बराबर कह रहे थे, जब इन्होंने मैनिफेस्टो बनाया था वो भी लागू नहीं इन्होंने किया। स्वामीनाथन रिपोर्ट भी लागू नहीं की। 1.5 गुना सिर्फ किसान मांग रहा है। ये बहुत बड़ा न्याय है। ये सरकारी नौकरी करने वाला, अन्न खाने वाला, छोटे पैरे व्यापार करने वाला मीडिया समझ नहीं रहा है। ये बहुत बड़ा साजिश है। अन्न पैदा करता है ये, रेट लगाती है सरकार और उस रेट पर उसका खरीदा भी नहीं जाता। इसका वो गारंटी का कानून चाह रहा, क्या बुरा कर रहा है। लेकिन कितने % किसान हैं जिनके अनाज एमएसपी पे जाते हैं? एमएसपी पे जो बेच देते हैं वो बेच देते हैं, लेकिन सबका नहीं जा पाता। चला भी जाता लेकिन पैसे नहीं उनको मिल पाते समय से। आज भी देश भारत में लाखों रुपया, करोड़ों रुपया ऐसा किसानों का है जो अनाज बिक गया है लेकिन उनको पैसा नहीं मिला है। वो ये कह रहे हैं कि एमएसपी गारंटी कानून बना दीजिए कि जिस रेट निर्धारित किया गया है उसी रेट पर हमारा अनाज हमसे ले लिया जाए। बस इतनी सी बात है। बाबा जी, अगर ये आपका ड्रेस है और इस ड्रेस की कीमत हमने 1000 रुपये डिसाइड की है जी, तो इसकी क्वालिटी भी होगी। तो क्या अगर हम एमएसपी देश में लागू करते हैं तो उस पर फिर ये बात नहीं आ जाएगी कि नहीं जी हमें क्वालिटी भी चाहिए?
नहीं नहीं, ये एमएसपी कोई आज की प्रक्रिया थोड़ी, ये तो बहुत दिनों से सरकार कर नहीं, लेकिन 6% लोग हैं, 8% लोग हैं इसमें 8% लोग मतलब जिनकी खरीदारी होती है। वो सिर्फ देश में 8% ऐसे किसान हैं जिनके अनाज की खरीदारी एमएसपी रेट पे होती है। जी, ये तो सरकार ने बनाया है, गारंटी की कानून किसान मांग रहा है। ये तो सरकार खुद रेट क्रिएट कर रही है, या सरकार रेट क्रिएट ही ना करे, जैसी ज़रूरत होगी वैसा लोग खरीद लेगा, लेकिन सरकार खुद बना रही है कानून ना। आपके बातचीत से मुझे लग रहा है कि आप भी एक किसान परिवार से जुड़े हुए हैं। निश्चित तौर पे अगर जिनके पास 10 बीघे खेत है, 15 बीघे खेत है, 5 बीघे खेत हैं, ऐसे किसान आज यहाँ पे आंदोलन चल रहा है, लेकिन हम लोग जाके घूम के देश में देखें, वहाँ उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि उनकी जो फसल होती है, उपज होती है, वो नज़दीक के मार्केट में जाती है, तो उनको एमएसपी से कोई लेना ही देना नहीं है। देखिए, 5 बीघे वाला, 10 बीघे वाला किसान नहीं होता, मेरी दृष्टि में मजदूर होता है, क्योंकि वो खेत की कभी जुताई नहीं दे पाता और बीज की बुवाई नहीं दे पाता कभी वो, और जो पैसा लेता है किसी उधार में, तो उनका कभी वो पटा नहीं पाता है। वो बेचारा जितनी मेहनत करता है, उसकी मेहनत का भी उससे मिलता नहीं है। 1 बीघे, 2 बीघे, 10 बीघे वाला किसान नहीं, मजदूर है वो। लेकिन बड़े किसान तो महलों में रहते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में रहते हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान को देखिए, उनके खेतों में वो कहाँ खेती करते हैं, वो तो यूपी बिहार के किसान, यूपी बिहार के मजदूर करते हैं, जहाँ तक मजदूर की आपने बात कही है तो। इस पर मैं जवाब देता हूँ। लोकतंत्र में जनता मालिक होती है और वोट मांगता है नेता, और जब वो वोट लेकर के एमपी एमएलएज बन जाता है तो वो पैसे वाला बन जाता है। उसकी गाड़ियों पर, उसके मकानों पर अगर हम सवाल उठाते हैं तो हम गलत आदमी होते हैं। अगर हमने मेहनत करके, परिश्रम करके, खून पसीना बहाकर घर बना लिया तो मेरे महल हो गए हैं। ये जो दोहरी मानसिकता है, ये भारत को तोड़ती है। नहीं आचार्य जी, हम आपकी मानसिकता से भी परिचित हैं, और चूंकि हम भी जनता के बीच में रहते हैं, हम उनके लिए चाहते हैं कि वो कैसे एमएसपी या जो 3 बिल आई है उससे लाभान्वित हो। एक किसान आज भी बिना चप्पल का खेत में हल चलाता है, एक किसान आज भी खाद के लिए समय से खेत में खाद नहीं डाल पाता है, एक किसान आज भी अगर बिजली ना आए तो उसकी खेती सूख जाती है, एक किसान के पास आज भी अगर कोई आमदनी नहीं है ऊपर की तो आज भी वो खेती से महरूम हो जाता है। उस किसान के लिए आपका संदेश क्या रहेगा? 2, 4, 5, 10 बीघे वाला किसान शौक में खेती कर रहा है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि खेती ना करे, परमानेंट मजदूरी करे, वो ज़्यादा अच्छा है। वो नाम का किसान है, लेकिन उसके पास कुछ होता नहीं है। अपनी बेटी की शादी नहीं कर पाता, कभी अच्छे कपड़े नहीं पहन पाता, कभी अच्छा खा नहीं पाता। ये जो चाय बेचने वाला व्यक्ति है, ये ज़्यादा अच्छा खा रहा है, बजाय 10 बीघे का किसान नुकसान उठा रहा है। तो उसे तो खेती करनी नहीं चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि जो खाद पहले हमें मिलती थी 50 केजी आती थी, इस समय 45 केजी आने लगी है, उस पर रेट बढ़ गए हैं। और जो डीजल आता है भारत में, वो हमें 20-25 रुपये इस समय पड़ रहा है। यही सरकार जो हमें महरूम देखना चाहती है, हमारी तरक्की देखना चाहती है, ये हमें 70 रुपये लीटर डीजल बेच रही है, अर्थात 1 लीटर पर 50 रुपये खा रही है, और हमसे कहती है कि किसान टैक्स नहीं देते हैं। नहीं, कानून वापस करना, ये बात गले नहीं उतरती। पेट्रोल के कीमत बढ़ रहे हैं, डीजल की कीमत बढ़ रही है, ये बात माने रखती है। ये किसानों के लिए भी माने रखती है, आपके लिए भी माने रखती है, और हमारे लिए भी माने रखती है। इस पे आंदोलन होना चाहिए, न कि बिल वापसी पे होना चाहिए। लोकतंत्र में विरोध एक लोकतंत्र का हिस्सा है। मेरी असहमति लोकतंत्र का पार्ट है। मुझे कोई चीज़ अच्छी नहीं लगी, हमने असहमति जताई। यहाँ राजशाही नहीं है, किसी राजा के पेट से राजा पैदा हुआ हो, ये हमने वोट दे करके बनाया है। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि चाय बेचने वाले को हमने पीएम बना दिया। तो ये मेरी असहमति है, ये लोकतंत्र का पार्ट्स है। वो मेरी बात नहीं मानेंगे, मैं अगली बार उन्हें वोट नहीं करूँगा, सीधी सी बात है। लेकिन मैं उनसे लड़ नहीं सकता। मैं अहिंसात्मक आंदोलन चला रहा हूँ और लोकतांत्रिक तरीके से चला रहा हूँ। बहुत अच्छी लगी। आपका शुभ नाम क्या है? भिक्खू सील है। आप बोल पाए? मेरा नाम भिक्खू कमलशील है। कल जो घटना हुई, 26 तारीख की जो घटना हुई, इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? ये जो घटना थी, प्रायोजित घटना थी। इतनी भीड़ में गवर्नमेंट ने इस आंदोलन को तितर बितर करने के लिए, आप देख रहे हैं कि किस तरह का आंदोलन हो रहा था, अहिंसात्मक हो रहा था, शांति से सब लोग बैठे हुए थे। तो इसको तितर बितर करने के लिए गवर्नमेंट ने अपने लोग भेजे, उनके लोगों ने ही इस घटना को अंजाम दिया। इसके सबूत हैं, जब समय आएगा तो ओपन होंगे। अब तो क्योंकि वो पावर में है तो वो कुछ भी कर सकते हैं, हमको भी गोली मार सकते हैं। हम यहाँ बैठे हैं तो कोई बात नहीं। लेकिन साधु संत और जो सर्वधर्म समभाव की बात लेकर चलने वाले इंसान के लिए इसका फ़र्क तो नहीं पड़ना चाहिए? देखिए, हम लोग जीव हैं, हमारा पेट है, हमको भी जीवित रहना है। जीवित तब रहेंगे जब भोजन करेंगे।
भोजन हमको किसान से मिलता है, तो किसान की परेशानी है उस चीज़ को हमने भी समझा। किसान परेशान है, किसान को ये गवर्नमेंट दमन कर रही है हर तरह से। किसान को ही नहीं, हर चीज़ में दमन किया जा रहा है, पूरे देश को ही बर्बाद किया जा रहा है। तो जब किसान के पास रोटी नहीं होगी, कि उसके पास कुछ नहीं रहेगा, तो वो हमको रोटी कहाँ से देगा, हम कैसे जीवित रहेंगे। इसलिए हम किसान के साथ हैं। और इसी तरह से हम उनसे भी, सब पूरे देशवासियों से अपील करते हैं कि ये, जैसे भंते जी ने कहा कि ये आंदोलन लोकतंत्र का हिस्सा है, तो लोकतंत्र का हिस्सा है, हम उसमें सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे।